श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी को पहले क्या चढ़ाए, जल या बेलपत्र? जानते हैं नियम। उससे पहले एक कथा सुनते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए। एक बार माँ आदिशक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। उनकी सखी का नाम था गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास ध्यान देना, थोड़ा सा एक शिव जी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी कहते हैं। शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिव जी ने कहा, वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे यह मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर यह चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मुझे यह चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ना जाने कौन से सोशल मीडिया पर आप जितनी भी सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है, पार्वती जी के साथ रहने वाली उनकी सखी गजमुखी के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। गजमुखी इतनी सुंदर थी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास, गौरा 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 बोलते हुए। गौरा ने कहा, क्या बात है, क्या हो गया? गजमुखी ने बोला, एक वर चाहती हूँ तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं तेरे साथ चलूँ, पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा, इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं, मुझे बस तू वर दे, ऐसा वर दे। पार्वती जी ने कहा, जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का? ठीक है, गजमुखी हो गई। पार्वती बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बार स्मरण में आया है इसलिए सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर प्रसंग। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया। दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे, भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूँ। मेरे पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं। मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूँ। देखा, मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूँ। गजमुखी सुनती रही। गजमुखी ने कहा, रे नंदी, यह तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर ले जा रहा है। यह तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पाँव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था, तो नहीं उठा पाए थे। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर।
इसीलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं, इसीलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते हैं अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है। आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तप साधना में बैठ गए। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती कि आज मेरी तप साधना क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेल पत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है कि इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ पाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठो या पार्वती को भी बिठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठ जाएंगे। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं या शोक सुंदरी को भी बिठा लूं, जया विसारा सामरी दौतली देव सबको बिठा लूं, इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा। इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा, विष्णु लक्ष्मी? तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्मानी इंद्र इंद्रानी कोटि देवता 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा लेता हूँ। बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, यह सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरे शिव, मेरे शिव। उस पत्ते पर आकर आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ, तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूँ, तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वह अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूँ, जब भी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र पर रखकर जब उसको शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा हो जाएगा। उसी क्षण अगर जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और वैसे नहीं करते होंगे तो सावन में अपने लोग सब मिल के करते, काहे में बनाते हो? मात्र बेल के पत्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नीचे एक बेल पत्र रख दीजिए और
और कहते हैं कि जब बेलपत्र पर शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ कर दिया, तो यह तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है, तो मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है। शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग खंडित होने लगता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेल पत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वह कभी खंडित नहीं माना जाता है, वो अखंड ही माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार थी शिव महापुराण कथा के अनुसार कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाए, बेलपत्र या जल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।